शिमला में सचिवालय के समीप कई दिनों से धरने पर बैठे दृष्टिहीन संघ के सदस्यों का सब्र अब टूटता नजर आ रहा है। सरकार की अनदेखी से नाराज संघ ने अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को चेतावनी दी है। दृष्टिहीन संघ का कहना है कि वे पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। संघ के सदस्यों ने स्पष्ट किया है कि अगर जल्द उनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो वे आंदोलन को और उग्र रूप देंगे। जैसे कि देखो जी, हमें 540 दिन धरना स्थल पे हो चुके हैं और कंटिन्यू हमें हर 17वां दिन इस खुले आसमान के नीचे हो रहा है। सरकार को तो फर्क जी उसी टाइम पड़ता है जब हम चक्का जाम इत्यादि करते हैं कि पब्लिक परेशान होती है इत्यादि। बाकी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम खुले आसमान के नीचे हैं, हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, भीग रहे हैं बारिश में, हमारे कपड़े के लिए हो रहे हैं। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? क्योंकि सरकार अपने लिए तो रातों रात बड़े बड़े कानून पैदा कर रही है। कभी अपनी पेंशन बढ़ा लेती है, कभी अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, कभी 70-70 लाख की गाड़ियों में हमारे सामने से गुजरते हैं, लेकिन 5 मिनट के लिए वो हमारे पास ब्रेक नहीं लगा पाते। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अच्छी तरह बता सकते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा तो वो दे देते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो हिमाचल प्रदेश के देवभूमि के हाल है वो हमसे बेहतर आज की दुनिया में कोई नहीं सोच सकता। क्योंकि हम कंटिन्यू सरकार के साथ 1.5 साल से कंटिन्यू सरकार का नाराबाजी करते हैं, चक्का जाम करते हैं, अपनी मांगों मनवाने के लिए मीटिंग करते हैं, लेकिन सुक्खू सरकार की सरकार जस का तस नहीं रहती है। जैसे पिछले ही कुछ दिनों में आदरणीय धनीराम शांडिल ने हमारे पास ग्राउंड जीरो में आए, उन्होंने हमारे फेवर में बात कही कि 30 अप्रैल तक आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगले दिन वो भी मुकर गए। कल परसों आपने उनका बयान सुना होगा कि दिव्यांगों के लिए हम 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में तो काम कर नहीं पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप ये टाइम कहाँ से लग रहा है? ये भी ढीलापन कहाँ से आ रहा है? सरकार की ओर से आ रहा है। हम चाहते हैं कि वो इस पीड़ा की, हमें इस तरह की पीड़ा ना दे। जैसा और जनता के लिए सेवा कर रहे हैं वैसे ही सेवा हमारे लिए सॉरी, क्योंकि जो हम सरकार से मांग रहे हैं, हम कानून से बाहर कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम ओनली अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमने भी बाल बच्चे पालने हैं, भीख मांग के हम अपने परिवार को नहीं पाल सकते। हम मेहनत की रोटी अपने परिवार को भी खिलाना चाहते हैं, खुद भी खाना चाहते हैं। यही सरकार के लिए अच्छा होगा। फिर भी सरकार के क्यों इतना घृणा हमसे करती है? शायद तभी सरकार हमें हमारे अधिकार नहीं दे रही है। उम्मीद करूँगा आने वाले समय में सरकार हमारे बारे में सोचेगी। 15 से 20 दिनों में हमारे लिए कोई न कोई बैकलॉग का भर्ती का मेले का आयोजन करेगी। अगर नहीं करेगी तो हम फिर से उग्र आंदोलन करेंगे। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इत्यादि मैं सरकार को मीडिया के माध्यम से चुनौती देता हूं कि 21 तारीख का जो आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा, वो इतिहास का सबसे बड़ा दिव्यांगों का आंदोलन भी होगा, चक्का जाम भी होगा। अगर हमारी उसमें एक आधे की जान भी चली जाती है, हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। इसीलिए 21 तारीख को सरकार अपने आप को तैयार रखे। हमने आंकड़े सारे सरकार के पास दिए हैं, उस आंकड़े पे सरकार बात करे, वो भी बंद कमरों में नहीं, सड़कों पे हमसे बात करे। प्रमोद सक्सेना जी, उनके साथ हमारी बात हुई थी और प्रमोद सक्सेना जी से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी बातों से ना मुकरे। उन्होंने कहा था कि आपका मुद्दा संवेदनशील है, इसको मैं कैबिनेट तक ले जाऊंगा और आप खुशी खुशी अपने घर जा सकते हैं। यही उम्मीद हम करते हैं। नहीं तो 21 तारीख का जो आंदोलन होगा, आने वाली 21 तारीख का, वो सबसे बड़ा दिव्यांगों का आंदोलन होगा। और दृष्टिहीनों का आंदोलन तो होगा ही होगा, साथ में जो हैंडीकैप कैटेगरी है वो लोग भी 21 तारीख को इस सचिवालय का घेराव करने आ रहे हैं।